आप सबका स्वागत है चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस पर आपको 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस तथा 11th व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। ये सभी एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित हैं। अब इस चैनल पर सोशियोलॉजी 12th क्लास के छात्रों के लिए लेसन वाइज शॉर्ट व लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी शुरू किए जा रहे हैं। आज 12th क्लास सोशियोलॉजी के चैप्टर सेकंड भारत की जनसांख्यिकीय संरचना के दो महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जा रहे हैं। यह माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत पर आधारित वीडियो है। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। यह जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, यह जनसंख्या संबंधी प्रथम सिद्धांत है और यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध सिद्धांत है। आइए देखते हैं इसका आंसर। अंग्रेज अर्थशास्त्री रॉबर्ट माल्थस ने सबसे पहला जनसंख्या संबंधी सिद्धांत एसे ऑन पॉपुलेशन 1798 में प्रस्तुत किया था, जो कि एक तरह से निराशाजनक सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि माल्थस ने अपने सिद्धांत में तकनीकी ज्ञान को नज़रअंदाज किया था। ये जो 1798 है, ये एनसीईआरटी की बुक में 1788 दिया गया है, और दूसरी जगह जहाँ एक उन्होंने ब्रैकेट के अंदर उस किताब का अनुवाद दिया है, वहाँ पे 1798 लिखा हुआ है। और बाकी की बुक्स में भी ये 1798 ही मैंने पढ़ा है, लेकिन ये आप अपने कंफर्म कर लें 1798 या 1788। मेरी तरफ से ये 1798 कंफर्म किया गया है। तो माल्थस ने अपने जो एसे ऑन पॉपुलेशन था, ये जो उनका जनसंख्या संबंधी प्रथम सिद्धांत विश्व में माना जाता है, ये एक निराशाजनक सिद्धांत। और इसमें उन्होंने क्या कहा, उनके सिद्धांत के प्रमुख तत्व कौन से थे? तो उनका सिद्धांत के प्रमुख तत्व ये हैं। पहला है जनसंख्या के बढ़ने की दर। माल्थस ने बताया कि यदि जनसंख्या पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध न लगाया जाए तो वह खाद्य सामग्री अर्थात भरण पोषण के जो साधन हैं उनकी अपेक्षा बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, क्योंकि इस रूप में बढ़ना जनसंख्या की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस वृद्धि दर को माल्थस ने ज्यामितीय दर की संज्ञा दी, अर्थात जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वह ज्यामितीय दर के आधार पर होती है, और यह जो ज्यामितीय दर है इसे गुणोत्तर वृद्धि भी कहा जाता है। यह 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 की दर से बढ़ती है माल्थस के अनुसार। और माल्थस ने यह भी कहा है कि यह जो वृद्धि दर है ये न्यूनतम है, यह दर इससे भी ऊंची हो सकती है। अर्थात जो जनसंख्या है वह अगर 1 से शुरू होती है तो बहुत जल्दी ही 64 तक या उसके बाद 128 और इसी अनुपात में बढ़ता चला जाता है जनसंख्या का स्तर। दूसरा तत्व क्या है, आगे सिद्धांत में क्या कहा गया है? माल्थस ने कहा है कि खाद्य सामग्री बढ़ने की दर। माल्थस ने बताया कि खाद्यान्न की पूर्ति जनसंख्या की तुलना में बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। इसका कारण बताते हुए माल्थस ने कहा है कि खाद्य सामग्री अंकगणितीय दर से बढ़ती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे समानांतर दर भी कहा जाता है। समानांतर मतलब समान अंतर से। यह 1, 2 या 2, 4, 6, 8, 10 समान अंतर, यानी कि 2, 2 का अंतर, 1 का अंतर है तो 1, 1 के अंतर से इस तरह से ये बढ़ती है। और क्योंकि उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है, अर्थात जो भूमि की उत्पादन शक्ति होती है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है, उसके ऊपर उत्पादन घटता चला जाता है, अतः खाद्य सामग्री जो है वो कम होती है। अर्थात और खाद्य सामग्री से माल्थस का अभिप्राय केवल खेतों में उत्पन्न होने वाली फसलों से है। तो यहाँ तक अभी तक आपने देखा कि माल्थस ने जनसंख्या के बढ़ने की दर बताई है ज्यामितीय गति से, और खाद्य सामग्री के बढ़ने की दर बताई है अंकगणितीय गति से, अंकगणितीय दर से। और जनसंख्या को अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीवित रहने के लिए खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं कि जब खाद्यान्न एवं जनसंख्या के बीच असंतुलन, जब जनसंख्या में वृद्धि रेखागणितीय दर से और खाद्यान्नों में वृद्धि अंकगणितीय दर से होगी
तो एक सीमा के बाद दोनों के बीच असंतुलन पैदा हो जाएगा, अर्थात खाद्यान्न की अपेक्षा खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। तो प्रकृति जिसने मनुष्य के लिए भोजन अनिवार्य बनाया है वह संतुलन बनाने का प्रयास करती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी खाद्यान्न कम होते चले जाएंगे, जनसंख्या और खाद्यान्न के बीच में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए प्रकृति अपने आप भी प्रयास करती है। आगे माल्थस ने यही बताया है कि यह असंतुलन किस प्रकार से दूर हो सकता है। जनसंख्या की वृद्धि पर प्रतिबंध। माल्थस ने बताया कि असंतुलन कैसे दूर हो सकता है। तो माल्थस के अनुसार प्रकृति की जो मेज है वो सीमित अतिथियों के लिए है और जो बिना बुलाए मेहमान होंगे उनको अवश्य भूखा मरना होगा। ये माल्थस की उक्ति है। माल्थस का कहना है कि यदि मनुष्य बढ़ी हुई जनसंख्या पर स्वयं नियंत्रण नहीं करेगा तो प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित कर लेगी, अर्थात मनुष्य को प्रयास करके प्रकृति जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण कर लेना चाहिए, नहीं तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा देगी। तो माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 तरीके बताए हैं, प्रतिबंधक अवरोध और प्राकृतिक अवरोध। प्रतिबंधक अवरोध कौन से हैं? अवरोध का मतलब होता है रुकावट, यानी कि जनसंख्या को बढ़ने से रोक देना। और वो किस तरह से जनसंख्या को रोक सकते हैं? जनसंख्या पर जो नियंत्रण व्यक्ति अपनी बुद्धि एवं विवेक की श्रेष्ठता के कारण लगाता है उसे प्रतिबंधक अवरोध कहते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो बहुत ही बुद्धिमान प्राणी हैं। और यह 2 प्रकार से हैं। जो प्रतिबंधक अवरोध हैं ये भी 2 प्रकार के हैं। नैतिक अवरोध, जो देर से विवाह न करना या देर से विवाह करना या संयमित जीवन व्यतीत करना, ये सब नैतिक अवरोध हैं जो व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं लगाता है। दूसरा है कृत्रिम अवरोधों को अपनाना। जो कृत्रिम साधन है उन साधनों को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि के ऊपर नियंत्रण लगाया जा सकता है। ये 2 जो तरीके हैं, नैतिक अवरोध और कृत्रिम अवरोध, इन्हें प्रतिबंधक अवरोध की संज्ञा माल्थस ने दी है। लेकिन माल्थस ने ये भी कहा है कि यदि व्यक्ति अपने आप नियंत्रण जनसंख्या को अपने आप नियंत्रित नहीं कर पाते तो प्रकृति जो है वो अपने आप संतुलन स्थापित कर लेती है। और ये किस प्रकार करती है, ये दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया है। प्राकृतिक अवरोध, युद्ध, भूकंप, प्लेग आदि संक्रामक बीमारियां, अकाल, कुपोषण, गरीबी इत्यादि के कारण जो जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या घट जाती है, उसको माल्थस ने प्राकृतिक अवरोध बताया है। और माल्थस ने कहा है कि ये एक चक्र की भांति चलता है। जनसंख्या और खाद्यान्न में असंतुलन उत्पन्न होता है, प्रकृति जो है फिर वो अवरोध लगाती है उसके ऊपर, जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है। थोड़े समय बाद जनसंख्या फिर से जो है वो बढ़ जाती है, प्रकृति फिर से कोई ना कोई जो है अपना रौद्र रूप दिखाती है और जनसंख्या फिर से संतुलित हो जाती है। ये माल्थुसियन चक्र इसे कहा जाता है। तो लेकिन इस जो माल्थस ने अपना ये सिद्धांत दिया है इसकी भी अनेक विद्वानों ने आलोचना की है। किस आधार पर आलोचना की है? पहला तो ये है कि लोग इसे निराशावादी सिद्धांत मानते हैं, क्योंकि इन्होंने तकनीकी जो क्षेत्र है उसमें होने वाली जो भी वृद्धि है उसको नज़रअंदाज किया है। तकनीकी क्षेत्र में जैसे जो हमारे भरण पोषण के साधन हैं, जो कृषि है उसमें पहले की अपेक्षा बहुत अधिक वो उन्नत हो चुकी है। उन्नत बीज, उन्नत खाद इत्यादि का प्रयोग करके ज़मीन की जो उत्पादन शक्ति है उसे कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार से अधिक अन्न उत्पन्न किया जा सकता है। और दूसरा ये बताया कि आलोचना जो मार्क्सवादी जो हैं सिद्धांतकार, उन्होंने बताया गरीबी और भुखमरी का कारण जनसंख्या की वृद्धि नहीं है बल्कि आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण है। अगर संसाधनों को समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो गरीबी और भुखमरी के कारण जनसंख्या खत्म नहीं होती है। ये था बच्चों माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। बहुत ही आसान है, 3 लाइनों में ये है कि माल्थस ने जनसंख्या के बढ़ने की दर है वो बताई है ज्यामितीय विधि से। जनसंख्या 1, 2, 4, 8, 16, 32 के हिसाब से बढ़ती है और जो खाद्य सामग्री है वो 1, 2, 3, 4 के हिसाब से बढ़ती है।
और जो जनसंख्या वृद्धि की दर है उन्होंने गुणोत्तर वृद्धि भी कहा है, और जो खाद्य सामग्री की वृद्धि है उसे समानांतर वृद्धि कहा है। और यदि जनसंख्या असंतुलित हो जाती है तो प्रकृति अपने आप जनसंख्या को नियंत्रित कर लेती है और जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्षों के बाद दोगुनी हो जाती है। यह माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत समझाइए। जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत क्या है? तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या की वृद्धि को आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जोड़ता है। जैसे जैसे किसी देश का आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे ही जनसंख्या भी एक विशेष प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समाज विकास से संबंधित है और जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है, अर्थात प्रत्येक समाज में जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान लगभग रहती है विकास के स्तरों के साथ। यह 3 स्तरों से होकर गुजरता है। पहला स्तर कौन सा है? पहली अवस्था, जिसे अविकसित अवस्था कहते हैं। जब कोई भी देश, कोई भी समाज अविकसित अवस्था में होता है तो उस समय जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से होती है? पहली अवस्था में कोई भी देश अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। इस अवस्था में जन्म दर भी ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है, अर्थात ये दोनों बहुत ऊंची होती हैं। और जन्म दर और मृत्यु दर का जो बीच का अंतर है वो बहुत कम होता है। समाज में निरक्षरता, गरीबी, अंधविश्वास, सामाजिक कुप्रथाओं का बोलबाला होता है और जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम होती है। स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर होती हैं, मतलब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। जनसंख्या अपने आप बहुत तेज़ गति से बढ़ती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने के कारण मृत्यु दर भी उतनी ही ज़्यादा होती है और इसलिए जन्म दर ज़्यादा, मृत्यु दर भी ज़्यादा, दोनों के बीच का अंतर कम होता है और जनसंख्या बहुत धीरे बढ़ती है। दूसरी अवस्था जनसंख्या वृद्धि की, इसे हम विकासशील अवस्था भी कह सकते हैं। दूसरी अवस्था को, दूसरी अवस्था ये जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है। वास्तव में यही जनसंख्या संक्रमण की अवस्था है। दूसरी अवस्था में कोई भी देश या कोई भी समाज विकास की ओर अग्रसर हो जाते हैं और उन देशों में मृत्यु दर, रोग नियंत्रण, जन स्वास्थ्य और बेहतर पोषण के उन्नत तरीकों के द्वारा नीचे ला दी जाती है। अर्थात इस स्थिति में मृत्यु दर के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाता है। यूरोप व पश्चिमी देशों में यह स्थिति 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में थी। भारत में जनसंख्या संक्रमण अभी पूरा नहीं हुआ है, अर्थात अभी भी भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ऊंची है, मृत्यु दर को तो नीचे ले आया गया है। और यह विस्फोट की अवस्था क्यों कही जाती है? क्योंकि मृत्यु दर पर नियंत्रण कर लिया जाता है और जन्म दर को उसी अनुपात में नहीं घटाया जा सकता। जब ये इन दोनों में जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था या स्थिति पैदा हो जाती है और ज़्यादातर समाज अपनी दूसरी अवस्था में इसी जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से होकर गुजरते हैं। अब है तीसरी अवस्था, जिसे विकसित अवस्था भी कहा जाता है। तीसरी अवस्था में देश विकसित हो चुका होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नियंत्रण में होती हैं और जनसंख्या वृद्धि बहुत कम होती है। जन्म दर भी बहुत कम हो जाती है और मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाती है। देखो, पहली और तीसरी अवस्था में क्या अंतर है? दोनों में जनसंख्या वृद्धि बहुत धीरे होती है, लेकिन पहली अवस्था में जन्म दर भी बहुत ज़्यादा होती है, मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनके बीच में अंतर होता है, अंतर कम होता है। लेकिन तीसरी अवस्था में जन्म दर कम होती है बहुत और मृत्यु दर भी बहुत कम होती है, इसलिए उनके बीच में जो अंतर है वो भी बहुत कम होता है और जनसंख्या वृद्धि बहुत ही धीमी गति से होती है। और अधिकतर जो विकसित समाज हैं वो जनसंख्या की जो ये अवस्थाएं हैं उसमें तीसरी अवस्था से होकर गुजर रहे हैं। इस अवस्था में समाज तकनीकी रूप से उन्नत हो जाते हैं तथा शिक्षित हो जाते हैं। समाज में बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो जाती हैं
और जन्म दर के ऊपर नियंत्रण कर लिया जाता है। जनसंख्या बहुत धीरे गति से बढ़ती है। अधिकतर यूरोप के जो जितने भी राष्ट्र हैं वो सब जनसंख्या की इस तीसरी अवस्था से होकर गुजर रहे हैं, बल्कि कुछ देशों में तो जनसंख्या ऋणात्मक रूप से मतलब कम होनी शुरू हो गई है। ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं जब जन्म दर कम होती है और मृत्यु दर उससे ज़्यादा हो जाती है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटनी शुरू हो जाती है। तो यूरोप के कई देश अब जनसंख्या की कमी से या जन्म दर में होने वाली कमी से जूझ रहे हैं। तो ये थे बच्चों जनसंख्या से संबंधित दो प्रमुख सिद्धांत, जो कि माल्थस का सिद्धांत और जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के दो और क्वेश्चन आंसर आपको लॉन्ग में करवाए जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, इसी लेसन की जो MCQ की वीडियोस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और डेली जो है आपके चैनल के ऊपर एक जीके का क्वेश्चन अपडेट किया जाता है, आप वहाँ से भी अपनी जीके अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद।